कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। अथ कार्तिक महात्म्य भाषा। 21वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहां गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या कि नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तरम माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूं। सत्य गण से गौरी ज्योति रूप हूं। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारायण की भक्ति रस के लिए सब्सक्राइब करें। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है।
दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।